तो यही एक्टिविटी है प्लस टू क्लास, क्योंकि इन सवालों से रोज ही रूबरू होते रहते हैं। उड़ना तैरना, इनके भी मार्क्स उड़ते तैरते रहते हैं, पढ़ाई इनकी उड़ती तैरती रहती है। और बाकी छोटे बच्चे, मैंने देखा बच्चे एक उंगली पे घुमाते हैं। अब हम टीचर हैं, सीखे तो हमसे ही हैं, तो हम एक कदम आगे जाएंगे और हम बिना उंगली के सब उड़ा लेंगे, है ना। टीचर आगे ही रहना चाहिए, एक कदम, है ना। एक उंगली पे उड़ाइए आप अपनी किताबें, हम बिना उंगली के सब उड़ा लेंगे। तो बताना कि जो चीज उड़ा रहे हैं वो उड़ रही है या तैर रही है, ये भी प्रश्न है। क्योंकि उड़ने वालों के तो पंख होते हैं, है ना, कुछ रॉकेट होता है, कुछ तो लगा होता है उनमें उड़ने के लिए, और तैरने वालों के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो बताना हम उड़ा रहे हैं कि तैरा रहे हैं। धूल मिट्टी है ना, क्या होता है इससे, हवा आती है बाहर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं ये क्या करेगा, तैरेगा नहीं। चलो देखिए, थोड़ी छोटी गेंद थी, मजा नहीं आया। बड़ी गेंद थी, इसमें भी मजा नहीं आया। थोड़ी और बड़ी गेंद, तो प्लस टू प्लस वन साइंस, बताइए कैसे तैरते हैं। बताइए, ज्ञान के द्वार खोलिए, साइंस आप पढ़ते हैं और 9वीं 10वीं वाले अंदाजा लगाइए। और छोटे बच्चे तो है ही कमाल, कुछ नए खोज के लाएंगे। पहले बताइए, उड़ रही थी कि तैर रही थी? उड़ रही थी, पंख तो थे नहीं उसके पास, तैर रही थी, हवा में तैरते हैं। जल्दी बताइए, एक स्वर में, तैर रही थी, उड़ रही थी? उड़ रही थी। चलो, कौन ये बताएगा इस फिनोमेना को बोलते क्या हैं? अरे बर्नौली नहीं बोलते, इस फिनोमेना को, हवा में उड़ने को, बिना छुए उड़ा दी ना गेंद या करा दी। इस फ्लोटिंग को पानी में होता है, हवा में क्या नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेविटेशन। लेविटेशन, जैसे हवा के ऊपर उड़ना, जैसे मैग्नेटिक ट्रेन, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उड़ती है। ये ऑफ कोर्स इसके अंदर एयर प्रेशर जिम्मेदार है, और एयर जो आ रही है, ठीक है, इसका फोर्स जिम्मेदार है। इसके पीछे कौन सा आप थ्योरम लगाएंगे? जैसे बड़े बच्चों ने कहा बर्नौली थ्योरम, ठीक है, करेक्ट है। बर्नौली थ्योरम की वजह से हवा में है, लेकिन बर्नौली थ्योरम इसमें कैसे लग रहा है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये तो हवा फेंक रहा है, वो ऊपर क्यों नहीं, उड़ जानी चाहिए, है ना। जैसे हम कोई धूल लगाते हैं, धूल तो नहीं उड़ने लगती इसके आगे, है ना। अगर मैं मिट्टी यहाँ पाऊंगा, मिट्टी थोड़ा ना उड़ने लगेगी, वो तो उड़ जाएगी इसके साथ। तो गोल क्यों है ऐसे? और स्फेरिकल शेप के अलावा कोई शेप इसके ऊपर नहीं लिख सकती, ये भी रीजन है। अगर मैं कोई ट्रायंगल लगाऊंगा, क्यूब लगाऊंगा, वो नहीं मिल पाएगा। एक बच्चे ने हाइट रेस किया, कुछ बताना। हाँ जी सर, माइक दे लो। एक मिनट, माइक में बोलिए आप।
इसके नीचे जो बॉल के नीचे कम है। होल के नीचे कम है एयर प्रेशर। यस सर। क्या सही है? प्लस 2 क्लास प्लस 1 अंदाजा लगाइए आप। बर्नौली थ्योरम पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर कांस्टेंट रहता है, पढ़ा है। तो इसमें देखिए इधर से हवा फोर्स के साथ जा रही है, ऊपर बॉल है, बॉल का कुछ वेट है, उससे हवा डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और स्फेरिकल शेप में संभव है, बाकी शेप में नहीं। बॉल क्योंकि स्फेरिकल है, उसके सरफेस टकरा रही है और चारों पासे निकल रही है। जब वो उसके साइड से जा रही है तब उधर प्रेशर कम है, साइड में प्रेशर कम है, नीचे फोर्स ज्यादा है। जो फोर्स है हवा की वो वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो साइड में हवा निकल रही है इनका प्रेशर कम होने की वजह से बॉल कहीं और नहीं जा रही, बीच में स्टैंडर्ड है, क्योंकि इक्वली प्रेशर कम उसके साइड में लगता है, ठीक है। और ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर भी नहीं ज्यादा जा सकती है, ये उड़ जाए, क्योंकि ऊपर भी एयर का नॉर्मल प्रेशर है, इसीलिए वो बीच में फंसी हुई है इक्विलिब्रियम में। ये थोड़ी ज्यादा तेज फेंकेगा, थोड़ी ऊपर चल जाएगी। बॉल का वजन ज्यादा होगा, थोड़ी नीचे आ जाएगी, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में। तो ये है बर्नौली थ्योरम का जीवंत एग्जांपल, ठीक है। आशा है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगली एक्टिविटी मैं भी चाहूंगा आप प्लस 2 प्लस 1 क्लास में ऐसी ही करें, ताकि सबको मनोरंजन भी हो, अच्छी भी लगे। धन्यवाद।